हाय दोस्तों, सक्सेस एजुकेशन अड्डा में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं प्रवीण कुमार, कक्षा 12। आज मैं हिंदी पढ़ाऊंगा, वो भी प्रेम माधुरी, जिसके रचयिता या लेखक या कवि जिसको कहा जाता है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी ने। इसका भाग नंबर 1 मैं बताऊंगा। इसमें मैं इनके दो, इसको कहा जाता है सवये, दो सवयों को मैं आज बता के जाऊंगा। देखो, कोई अगर काव्य है, अगर काव्य को आपको गाने आ गया तो अर्थ आप अपने आप निकाल लोगे। तो अर्थ लिखते समय टोटल मिला जुला के अगर कहा जाए तो 6 नंबर का आता है। इसमें दो चीज आती है। देखो, पहला आता है संदर्भ, व्याख्या, और आता काव्यगत सौंदर्य। ये चीज आता है। इस संदर्भ जो होता है 1 नंबर का, ये 4 नंबर का आता है, और ये 1 नंबर का। टोटल मिला जुला के हमारा 6 नंबर का। ऐसा में तो सबसे पहले हम इसको देखते हैं गाया कैसे जाता है। अगर कहा जाता है आपको काव्य गाने आ गया तो अर्थ आप अपने आप निकाल सकते हो। इस चीज का ध्यान देना, ये चीज हमें रहती है। लोग कहते हैं कि सर हमें तो लिख कर लाया हूं लेकिन नंबर मुझे नहीं मिला। तो ये 3 चीज हमारी हेडिंग होनी चाहिए, तब आपको नंबर मिलता है। तो हम स्टार्ट करते हैं, हमारे साथ आप लोग गाइएगा। मार्ग प्रेम को समुझे हरिचंद यथारथ हो तो यथा है। मार्ग प्रेम को समुझे हरिचंद यथारथ हो तो यथा है। लाभो कछु न पुकारन में, लाभो कछु न पुकारन में, बदनाम ही होने की सारी कथा है। जानत है जिय मेरो भली, जानत है जिय मेरो भली, विधि और उपाय सब वीरता है। बाबरे हैं ब्रज के सिगरे, बाबरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहिना का पूछती कौन बिथा है। बाबरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहिना का पूछती कौन बिथा है। अगला क्या है, इसको भी गा लेते हैं। रोकहीं जो तो अमंगल हुए, रोकहीं जो तो अमंगल हुए, और प्रेम न से जो कहे पिय जाइए। जो कही जाऊ न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह न साइए। जो हरिचंद कहे तुमरे, जो हरिचंद कहे तुमरे, बिनु जिनन तो यह क्यों पति आई। तासो पयानो सब तुमरे, तासो पयान सब तुमरे, हम का कहे आपू हमें समझाइए। ये हमारा था। अब हम संदर्भ की ओर चलते हैं कि संदर्भ लिखा कैसे जाता। संदर्भ में मेन चीज होती है ये लिया कहां से गया है, इसके कवि कौन है। तो हमने इसमें देखो लिख दिया है, हमने कहा ये सवैया है। तो पहला प्रस्तुत सवैया हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित काव्य है। किसके द्वारा, अभी मैं इसका आम भाषा में बताऊंगा कि काव्यगत संदर्भ कैसे लिखा जाता है। तो प्रस्तुत सवैया, ये क्या है, सवैया है हिंदी साहित्य के प्रसिद्ध कवि। कवि कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी द्वारा रचित काव्य ग्रंथ भारतेंदु ग्रंथावली से लिया गया है। ये कहां से लिया गया, भारतेंदु ग्रंथावली से लिया गया है। से हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि से संकलित, हम पढ़ के आंस रहे, काव्यांजलि से संकलित प्रेम माधुरी शीर्षक से लिया गया है। ये तो ऐसे, अगर आम भाषा में आपको लिखना हो तो लिख सकते हो कि प्रस्तुत सवैया हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के प्रेम माधुरी नामक पाठ से या शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी।
आम भाषा में लिख सकते हो कि प्रस्तुत सवया, ऐसे लिख सकते हो, प्रस्तुत सवया हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यांजलि के प्रेम माधुरी शीर्षक से लिया गया है। इसके कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। ये तो हो गया हमारा। अब देखो, एक सखी जो थी वो दूसरे सखी से बेचारी क्या कर रही है, वो बता रही है, इस प्रेम की भावना को समझा रही है कि मार्ग प्रेम के मार्ग को कौन समझने वाला है? हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वो गोपियां कह रही हैं या वो सखियां कह रही है दूसरे सखी से कि हे सखी, इस संसार में प्रेम के मार्ग को कौन समझने वाला है? यथार्थ होत यथार्थ मतलब जैसा का तैसा, मतलब वास्तविकता जो है प्रेम की, उस वास्तविकता को समझने वाला कौन है? प्रेम के वास्तविक यथार्थ होते मतलब यथा मतलब वास्तविकता को उस रूप में, जैसे को तैसे रूप में, ठीक है, मतलब वास्तविक रूप में प्रेम के मार्ग को भला कौन समझने वाला है? सही बात है, प्रेम के मार्ग को कोई नहीं समझने वाला है। जब मीराबाई जी श्री कृष्ण से प्यार कर ली थी तो बहुत सारे लोगों ने उन्होंने कहा था कि ये बाबली है, तो उन्होंने कहा जाए, उन्होंने कहा था, उन्होंने एक कविता भी लिखा था, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कहीं वो उनसे प्यार जब कर ली थी, कहीं मेरा संसार कुछ नहीं है, मेरे तो गिरधर गोपाल, मेरे भगवान श्री कृष्ण है, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई, उन्होंने कहा था। तो वो प्रेम के मार्ग को समझ गई थी। अगली लाइन में मीराबाई जी ने है कि जब वो प्रेम के मार्ग को समझ गई तो उनके प्रति राणा जी ने उनको उस मार्ग से हटा रहे थे कि कृष्ण से प्यार ना करके इसमें आए, तो उनको इस रूप में ला रहे थे, तो वो नहीं आ रही थी। तब उन्होंने बहुत सारे उपयोग किए, उनको जहर भेजे, ये सब का उपयोग किए, लेकिन मीराबाई जी वो कृष्ण के प्यार में जब पागल हो गई तो हो गई थी। इसी में आगे सूरदास जी ने भी लिखा है, सूरदास जी जो थे वो कहे कि जब गोपियां उनके प्यार में पागल हो गई थी, इसके भगवान श्री कृष्ण के, तो उद्धव जी बहुत आए, उनको लगा था कि मैं गोपियों के प्रेम को बदल दूंगा, मैं अपने धन निरंकारी भगवान की पूजा कराऊंगा। तो जब उद्धव जी आए, गोपियों से कहे कि तुम श्री कृष्ण से प्यार को हटा कर दे और मेरे भगवान से प्यार कर लो, तब वहां गोपियां कही हैं उद्धव जी से, क्या कही है? मेरो मन न भयो 10-20, मेरो मन न भयो 10-20, एक कहूत सो गयो श्याम संग, एक कहूत सो गयो श्याम संग, को अधरा धोइस। उन्होंने ये कहा कि मेरे पास जो एक मन था वो सिर्फ श्री कृष्ण के प्यार में पागल था, उसके अलावा मेरे पास कोई मन नहीं है। कहा जाता है जब मोहब्बत हो जाती है तो बात नहीं होती, लेकिन जब मोहब्बत टूटती है तो बड़ा दर्द होता है। इसी पर एक कवि ने एक गाना लिखा है ऐसे, मुझे दर्द दिल का पता न था, मैंने प्रेम का रोग लगा लिया, मुझे दर्द दिल का पता न था, मैंने प्रेम का रोग लगा लिया, जब ठोकर लगी और दिल टूटा, फिर सोचा था हमने क्या किया, फिर सोचा था हमने क्या किया। उसी तरह एक प्यार है, इसमें प्यार में पड़ गई है तो कर रही है कि प्रेम के मार्ग को समझने वाला इस संसार में कोई नहीं है। कहा जाता है जिसको प्यार फटती है उसी को उसका दर्द होता है, जो प्यार में पड़ा रहता है उसी को प्यार का मार्ग पता होता है। तो वही कर रही है, लाभ कछु ने, कोई लाभ नहीं है, न मतलब नहीं, कछु मतलब कुछ भी, लाभ मतलब लाभ, पुकार मतलब पुकारने में,
बदनाम ही होने की सारी कथा है। सारी कथा मतलब इसकी सारी कहानी जो है वो सिर्फ बदनाम की ही है। यदि मैं किसी को पुकारती हूं तो इसका कोई लाभ नहीं है, इसमें सिर्फ बदनामी मेरी ही होती है। यदि मैं अपने प्रेम के मार्ग को किसी को बताती हूं तो इससे कोई लाभ नहीं होगा, सिर्फ मेरी क्या होगी, बदनामी ही होगी। तो वही करिए, लाभ कछु न पुकारन में बदनाम की होने ही सारी कथा है। कि यदि मैं किसी को अपने प्रेम के मार्ग को बताती हूं तो इस पुकारती हूं, बताती हूं, तो ये सिर्फ बदनामी के सिवा इसकी और कोई कहानी नहीं है। यदि आप किसी से प्यार करते हैं तो इस प्यार को अगर आप किसी और से बताते हैं तो इसमें आपका क्या होता है, सिर्फ बदनामी ही होती है, इसके अलावा कुछ नहीं होता। तो वही करेंगे, लाभ कछु न पुकारन में, कोई पुकारने में, किसी को बताने में कुछ भी लाभ नहीं है तो सिर्फ बदनाम की होने की सारी कथा है। सारी कथाएं सिर्फ किसकी हैं, बदनाम की हैं। और कह रही, जानत है जी, जी मतलब मेरा हृदय, मेरो भली भी, सभी प्रकार से मेरा हृदय, जानत मतलब जानता है, और उपाय सब व्यर्था, कि इसकी कोई उपाय नहीं है, व्यर्थ है, इसके सिवाय कोई इसका उपाय नहीं है। व्यर्था मतलब व्यर्थ है। तो वही, जानत है मेरा हृदय, यह जानता है, भरो भी सभी प्रकार से, और उपाय, कि इसकी कोई उपाय नहीं है, सब व्यर्था, वो भी व्यर्थ है। यदि मैं किसी को बता के अपने मन को हल्का करना चाहता हूं तो वो भी क्या है, व्यर्थ है, क्योंकि इससे मेरी क्या होगी, सिर्फ बदनामी ही होगी। तो वही करेंगे, जानत है जी मेरो भली विधि, और उपाय सब व्यर्था है। यदि मैं किसी को बताता हूं, ये मेरा हृदय भली प्रकार से जानता है कि इसके उपाय कोई नहीं है, अगर मैं इसका उपाय करता हूं तो व्यर्थ ही है, बेकार ही है। और का, बाबरे हैं ब्रज के सिगरे, वो कह रही है गोपियां कि बाबले हो गए, वो सखियां कह रही हैं बाबले हो गए हैं, पागल हो गए हैं, सिगरे मतलब सारे, ब्रज मतलब ब्रज के, ये ब्रज के सारे लोग पागल हो गए हैं, मोही मतलब मुझसे, नाथ मतलब व्यर्थ का, पूछत कौन बिथा है, कि आपकी क्या व्यथा है, आप क्या क्या दुख है। अगर मान लो कोई प्यार मार दिया हो किसी इंसान को तो आप कहो बाबू क्या हुआ है, तुमको दिखाई नहीं दे रहा प्यार मारी है, उसको दर्द नहीं पता चल रहा है, तो बेकार का काहे उससे पूछ रहे हो बच्चा। तो वही है, वो प्यार में पागल हो गया है, तो उससे लोग पूछ रहे हैं बाबू क्या हुआ है। किसी को चोट लग जाए, बाबू क्या हुआ, चोट लगा, अरे तुमको दिख नहीं रहा, तो वही कहावत हो जाएगी अकबर बीरबल की कहानी। मैं बता दे रहा हूं, जैसे एक बार बीरबल थे, अकबर बीरबल थे, तो अकबर ने बीरबल से कहा कि मेरे जो नगर में जितने अंधे हैं उनकी आप लिस्ट बनाकर दे दो। तो बीरबल क्या किए, सुबह सुबह उठे और रसरी भरना शुरू कर, ठीक है। तो जब अकबर आए तो बीरबल से पूछे कि बीरबल तुम क्या कर रहे, तुरंत अनहरे में पहला नोट ही नहीं कही गए। तो जब वो लिस्ट दिए तो पहला लिस्ट इनका था, तो पूछे वो अकबर पूछे कि मैं कैसे अंधा हूं, तो उन्होंने बताया बीरबल ने कि जब मैं रस्सी भर रहा था तो आपको दिखाई नहीं दे रहा था कि मैं रस्सी भर रहा हूं, तो आप पूछ रहे हो क्या कर रहे हो। तो वही बेकार का, व्यर्थ का ही लोग पूछ रहे हैं कि आपकी क्या व्यथा है। इस बार इसका अर्थ को देख लो, मार्ग प्रेम को समझे, प्रेम के मार्ग को यहाँ समझने वाला कौन है, हरिश्चंद्र यथार्थ। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वे आपस में गोपियां बात करती हैं कि यहाँ प्रेम के मार्ग को समझने वाला कौन है, ये जो यथार्थ होता है, वास्तविकता इस प्रेम की क्या है, इसको कोई समझने वाला नहीं है, इसके मार्ग को समझने वाला कोई नहीं है। लाभ कछु न पुकारन में, कुछ भी लाभ नहीं होता यदि मैं इसका पुकारती हूं तो इससे होगा क्या, बदनाम की होने की सारी कथा है। ये सारी कथाएं सिर्फ बदनाम की ही होने की है। वो गोपियां कह रही हैं कि यदि मैं इसका कुछ भी लाभ नहीं होता, यदि मैं इसको किसी को बताता हूं तो इसका कोई लाभ नहीं होता, इससे मेरी सिर्फ बदनामी की कहानी बनेगी।
तो वही कर रहा, जानत है जी मेरो भली विधि और उपाय सब वीर था है। मेरा हृदय सभी प्रकार से जानता है कि इसकी कोई उपाय नहीं है, वो व्यर्थ है। फिर भी बाबरे हैं ब्रज के सिगरे, बाबरे हैं ब्रज के सिगरे, मोहि नाहक पूछत कौन बिथा है। व्यर्थ का ही, फिर भी ये व्यर्थ का ही बाबरे हैं ब्रज के, व्याकुल हो गए, पागल हो गए। ब्रज के सिगरे मतलब सारे लोग, मोहि नाहक, मुझे नाहक मतलब व्यर्थ का, पूछत कौन बिथा है कि आपकी कौन सी व्यथा है। ये हमारा व्याख्या था। अब आता काव्यगत सौंदर्य। काव्यगत सौंदर्य में आप पहले लिख सकते हो, अगर आपको लिखना हो, जैसे इसमें रस लिखा जाता है, छंद लिखा जाता है, अलंकार लिखा जाता है, ये सब सारी शब्द शक्ति लिखा जाता है। छंद आपको अगर पूछ दिया जाए तो सवैया छंद क्या है? अब रस की पास तो ज्यादा श्रृंगार में विप्रलम्ब श्रृंगार रस, श्रृंगार रस है। ठीक है। अलंकार की बात किया जाए तो अनुप्रास अलंकार है, जहां कुछ ना हो वहां अनुप्रास अलंकार। शब्द शक्ति की बात किया जाए तो लक्षणा। भाषा की बात किया जाए तो कौन सा? ब्रज भाषा। ब्रज के लोग हैं तो ब्रज भाषा। अब इसमें और आगे बढ़ा के अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हो कि जैसे मार्ग प्रेम हो, कि ये गोपी दूसरे गोपी को अपने प्रेम के बारे में बता रही है, ऐसे एक दो चार लाइन आप लिख सकते हो उसमें से। ठीक है। तो ये हमारा संदर्भ हो गया, व्याख्या हो गया, काव्यगत सौंदर्य हो गया। इस तरह से जब आप लिखोगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। वैसे हिंदी में पूरा नंबर नहीं मिलेगा, तब आप एक अच्छा नंबर गेन कर सकते हो। ये हमारा इसका अर्थ हो गया। अब हम इसको देखते हैं। अरो कहीं जो तो अमंगल हो या अप्रेम न से जो कहे पिए जाइए। बड़ा दुख है, अभी बता रहा हूँ। आज जो कहे जाऊ न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह न साइए। जो हरिचंद कहे तुम्हारे, जो हरिचंद कहे तुम्हारे, बिनु जीनन तो यह क्यों पति आइए। तासो पयानो सब तुम्हारे, तासो पयानो सब तुम्हारे, हम का कहे आप हमें समझाइए। वो कह रही है, अब एक गोपी जो है उसकी, या एक औरत जो है समझ लो, उसकी नई नई शादी हुआ है और वो क्या जा रहा है, वो परदेश जाना चाह रही है। ठीक है। जब वो परदेश जा रही है, वो उसके पति जो है परदेश जा रहे हैं, तो वो कह रही है कि उसी समय का एक व्याख्या किया गया। ऐसा मान लो किसी का प्रियतम जो है वो विदेश जा रहा है, तो उसके लिए काटना दिन रात बड़ा मुश्किल हो जाएगा। और वो कह रही है कि मैं अपने प्रीतम को कैसे बताऊं, तो वही कह रहे हैं, रोका हूं जो तो अमंगल हो, कि हे प्रियतम यदि मैं आपको रोकती हूं तो अमंगल होगा। अगर आप कहीं जाते हैं, रास्ते में कोई टोक देता, कहते नहीं बड़ा अशुभ है, तो वही कह रही है कि रोका ही जो, यदि मैं आपको रोकती हूं जो तो अमंगल, अशुभ हो मतलब हो जाएगा। यदि मैं आपको जाने से रोकती हूँ, यदि आपको प्रदेश जाने से मैं रोकती हूँ, तो मेरे प्रेम का क्या हो जाएगा? नाश हो जाएगा। सॉरी, यदि मैं आपको जाने से रोकती हूँ तो अमंगल हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा, और प्रेम मन से मेरे प्रेम का नाश हो जाएगा, जो कहे पिए जाइए। यदि मैं आपको कहती हूँ कि हे प्रीतम आप जाइए, देखो गाने आ गया तो अर्थ अपने आप निकल रहा है। रोकई, यदि मैं रोकती हूँ जो, तो यदि मैं आपको रोकती हूँ तो अमंगल हो,
तो क्या हो जाएगा, अशुभ हो जाएगा। और प्रेम नशे, और प्रेम, मेरे प्रेम का नशा मतलब नाश हो जाएगा। जो कहे, यदि मैं आपसे कहती हूँ, कहे पिए जाइए, यदि मैं आपसे, हे प्रियतम, यदि मैं आपसे कहती हूँ जाने के लिए, तब मेरे प्रेम का नाश हो जाएगा। अब अगली लाइन में फिर उसी चीज को कर रही है, जो कहे जाऊं न तो प्रभुता, जो कहूं जाऊं न तो प्रभुता, यदि मैं आपको जाने के लिए कहती हूं तो प्रभुता, प्रभुता मतलब जैसे लगता है मैं आपको आज्ञा जमा रही हूं, आज्ञा दे रही हूं, आप पे अधिकार जमा रही हूं। अगर आपसे कोई ऐसा नहीं होता तो वही कह रही है कि जो कहे, यदि मैं आपसे कहती हूं जाऊं न, कि आप जाओ, तो प्रभुता, ऐसा लगता है कि मैं आपको प्रभुत्व जमा रही हूं, मतलब आपको आज्ञा दे रही हूं। या ऐसे लिख दो कि यदि मैं आपसे कहता हूं कि ये प्रभु आप जाओ, तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं आपको आज्ञा दे रही हूं। और आगे क्या, जो कछु न कहे तो स्नेह नसाई, यदि मैं आपसे कुछ भी नहीं बोलती हूं तो आपको ऐसा लगेगा कि मुझसे प्यार नहीं करती है, तब मेरे प्रेम का, मेरे स्नेह का नसाई मतलब नाश हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि ये कुछ बोल नहीं रही है, मतलब मेरे जाने से बहुत खुशी है, इससे मुझे प्यार नहीं है, आप ये समझेंगे। कह रही है जो कहे जाऊं न तो प्रभुता, यदि मैं आपको जाने के लिए कहती हूं तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं आप पे अधिकार जमा रही हूं, आपको आज्ञा दे रही हूं। और जो न कहे तो स्नेह, यदि मैं आपसे कुछ भी नहीं कहती हूं, यदि मैं आपसे कुछ भी नहीं कहती हूं तो स्नेह नसाइए, मेरे स्नेह का, मेरे प्यार का नसाइए मतलब नाश हो। देखो एकदम व्याकुल, जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिनु, हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि जो कहे तुम्हारे बिनु, जीने न तो यह क्यों पतियाए, कि वो कह रही है प्रियतम, वो सखी कह रही है अपने प्रियतम से कि जो हरिचंद ये कहे तुम्हारे बिनु, कि हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वो कह रही है कहे तुम्हारे बिन, कि मैं तुम्हारे बिना जीने न मतलब नहीं, कि जीने मतलब जी पाऊंगा, कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगा। जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिन, कि हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि गोपियां वो कह रही है कि कहे तुम्हारे बिन, कि मैं तुम्हारे बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी, जी नहीं पाऊंगी, तो यह क्यों पतियाई, पतियाई मतलब विश्वास, तो यह मैं कैसे आपको विश्वास दिलाऊं कि यह सही है। बात आप कहोगे कि यह विश्वास नहीं है मुझे, तो वही कह रही है कि यदि वो कह रही कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, तो यह आपको विश्वास कैसे दिलाऊं, क्यों पतियाई, आपको कैसे विश्वास होगा। पतियाई मतलब विश्वास होता है। तब वो एकदम जब इस तरह से व्याकुल हो जाती है, तब वो क्या कहती है, तासो पयानो समय तुम्हारे, तासो पयानो, तो इस समय तुम्हारे हम का कहे आप हमें समझाइए, कि हे प्रियतम आपके जाते समय, तासो पयान, आपके जाते समय तुम्हारे हम तुम्हें कहें, क्या कहें, आप हमें समझाइए, आप ही मुझको बताओ कि हे प्रियतम जब आप विदेश जा रहे हो उस समय आपको मैं क्या कहूं, ये आप ही मुझे समझाइए, आप ही मुझे बताइए। अब आगे देखो कह रही, अरे रोका हूं जो तो मंगल हो या प्रेम न से जो कहे पिए जाइए, जो कहे जाऊ न तो प्रभुता, जो कछु न कहे तो स्नेह नसाई, जो हरिचंद कहे तुम्हारे बिनु, अजीनन तो यह क्यों पतियाई, तासु पयानो सब है तुम्हारे, तासु पयानो सब है तुम्हारे, हम का कहे आप हमें समझाइए। वही कर रही है, रोका हूं जो तो, यदि मैं आपको रोकती हूं तो अमंगल होए, तो अमंगल होगा, अशुभ होगा, और प्रेम मन से और मेरे प्यार का नाश हो जाएगा। जो कहे पिए जाइए, यदि मैं आपको कहती हूं कि आप जाइए,
फिर अगली लाइन में, जो कहे जाऊं मैं तो प्रभुता, यदि मैं आपको जाने के लिए कहती हूं तो प्रभुता, मेरे प्रभुत्व का कहेगा, मैं आप पे प्रभुता जमा रहा हूं, अधिकार जमा रही हूं, आपको आज्ञा दे रही हूं, वो करे। जो कछु न कहे तो स्नेह न साये, यदि मैं आपको कुछ भी नहीं कहती हूं तो मेरे स्नेह का, मेरे प्यार का नाश हो जाएगा। हरिश्चंद्र जी कहते हैं कि वे प्रियतम अपने प्रियतम से कहती है कि मैं तुम्हारे बिना जी नहीं पाऊंगी, कहे तुम्हारे बिन जीने न तो यह क्यों पति आइए। तो यह कैसे विश्वास आपको दिलाऊं कि हे प्रियतम मैं आपके बिना जिंदा नहीं रह पाऊंगी, यह विश्वास आपको कैसे हो। तब सारा चीज से तासो प्यानो समय, समय मतलब तासो प्याने मतलब उस समय, तुम्हारे हम का कहे, आप उस समय समझाइए कि हे प्रीतम जब आप जा रहे हैं उस समय आपको हम क्या कहें, आप ही मुझे समझा दीजिए। बेचारी पागल हो गई है, अगर कहती है तो नाश हो जाता है, मतलब उस पर कोई विश्वास नहीं करता कि वो आपसे इतना प्यार करती है। तो अपने इस चीज को बता रही है। ये मेरे व्याख्या थी। संदर्भ था आप जानते हो, काव्यगत संदर्भ में भास भाजा, उसने अनुप्रास अलंकार ही मानना। छंद जानते हो, सराया छंद है। ये क्या है, विप्लव सिंगारे रस होगा काव्य। अब भाषा ब्रज भाषा शब्द शक्ति लक्षण आई ऐसा में। तो ये दो दुआ है। अब बाकी आगे वाले दुए को हम दोहे के अच्छा एक सराया को मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊंगा। तब तक इस वीडियो में आप लोग बने रहिए और देख रहिए और घर पे पढ़े रहिए, सुरक्षित रहिए, घर से बाहर मत निकलिए। थैंक यू, धन्यवाद।